आप सबको प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आज संतवाणी और समाधि सत्र में। जो भजन हम सुन रहे हैं बहुत प्यारा है। जीवन का सार निचोड़ है इसमें। जीवन में बड़े उलझाव हैं। जीवन में बड़ी ऊहापोह है, भटकन है, बहुत सारे तनाव हैं। लेकिन कब तक है? जब तक मृत्यु का ध्यान ना आ जाए। एक बार मृत्यु का ख्याल आ जाए तो अचानक से लगने लगता है कि हमारी समस्याएं, हमारे इश्यूज, हमारी उधेड़ बुन सब कितनी छोटी है, कितनी छोटी है। अनेक अनेक तरह के रोल हम जगत में खेलते हैं, बहुत तरह के रोल खेलते हैं। कभी हम पुत्र बनते हैं, पुत्री बनते हैं, कभी माता पिता बनते हैं, कभी बॉस बनते हैं, एम्प्लॉय बनते हैं, कभी यह कभी वह, कभी अच्छा रूप, कभी विकराल रूप। अनेक अनेक रोल हम खेलते हैं। इन तमाम रोल्स में से जो सबसे अद्भुत रोल है, जो सबसे सुंदर रोल है, जो सत्य के निकटतम है, वह रोल मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं वही रोल हम सब जो यहाँ मौजूद हैं वो खेल रहे हैं। वह रोल है गुरु और शिष्य का, निकटतम सत्य के। लेकिन कुछ रहस्य जो मैं आज आप पर खोलना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कबीर साहब की इस वाणी के माध्यम से। एक डाली दो पंछी रे बैठा, कोई गुरु कोई चेला। उपनिषदों की कथा है। जहाँ तक मुझे ख्याल में आता है, मांडुक्य के उपनिषद में यह कथा कही गई है कि एक शाख पर, एक डाली पर, एक ब्रांच पर दो पक्षी बैठे हैं। एक बहुत बेचैन है और एक बड़ा शांत है। एक पक्षी है जो लगातार कूदता फांदता है, इधर मुंह मारता है, उधर मुंह मारता है, कुछ भोजन की तलाश में, कुछ और तलाश में, कुछ ना कुछ। जैसे पक्षी होते हैं, छोटे पक्षी की कल्पना करो, वो लगातार फुदकता रहता है। और दूसरा पक्षी है, वो शांत बैठा है लेकिन सोया हुआ नहीं है, नींद में नहीं है, जागा है, देख रहा है और बस देख रहा है, कुछ भी नहीं करता। तो संतों ने जब व्याख्या की इस कथा की, बहुतों ने जो व्याख्या की इस कथा की, उन्होंने कहा कि ये जो पंछी शांत बैठा देख रहा है, ये हमारी आत्मा है। और ये जो पक्षी जो कूद रहा है, जो चंचल है, जो फुदक रहा है, जो यहाँ वहाँ भटक रहा है, बहुत बेचैन है, यह हमारा मन है, ये हमारी पर्सनैलिटी है, या कह सकते हो ये जीवात्मा है, ये जीव है। जीव यानी जो इस संसार में आया, जो इस जगत में मैनिफेस्ट हुआ और फिर अनेक अनेक खेलों में भटकने लगा। लेकिन कबीर साहब जब कह रहे हैं तो इस कथा में वो ऐसा नहीं कह रहे कि एक आत्मा है और एक मन है। यहाँ तक कि कई संतों ने इसकी जो व्याख्या की, उन्होंने यह भी कहा कि यह जो एक पक्षी जो देख रहा है वो आत्मा नहीं, क्योंकि कई संत हैं जो आत्मावादी हैं, कई हैं जो परम आत्मावादी हैं, ब्रह्मवादी हैं। तो उन्होंने कहा कि वह ब्रह्म है। और जो दूसरा कूद फांद कर रहा है, यह जगत में जैसे हम विचरण करते हैं वैसा। ओशो की भाषा में समझने की कोशिश करें तो
कह सकते हैं कि एक पक्षी जो शांत बैठा है, सिर्फ देख रहा है, वो है विटनेसिंग कॉन्शियसनेस, वो है साक्षी, चैतन्य, अलिप्त, अडोल, जो किसी में भी इन्वॉल्व नहीं होता, किसी में भी इन्वॉल्व नहीं होता। और जो कूद फांद कर रहा है वो हमारा मन है, क्योंकि मन का स्वभाव ही है, मन तो लगातार कूद फांद करता ही है। कबीर साहब कुछ अलग ही बात कह रहे हैं। वो नहीं कहते कि ये आत्मा है, नहीं कहते हैं ब्रह्म है, वो कहते हैं एक गुरु है और एक चेला है। एक डाली दो पंछी रे बैठा, कोई गुरु कोई चेला, एक गुरु है और एक चेला है। बड़ी अद्भुत बात है। गुरु देख रहा है शिष्य को, चेले को कूदते फांदते। तो इसे थोड़ा गहरे में समझना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई जो भी गुरु हैं वो अलग हैं और जो शिष्य है वो अलग है। शिष्य सदा कूदते फांदते रहते हैं और गुरु हमेशा उनको मार्गदर्शन देते रहते हैं। नहीं, उस ढंग से मत सोचिए। इस ढंग से देखना शुरू करो, इस ढंग से सोचना शुरू करो कि जो गुरु है वह अपने से बाहर नहीं है, भीतर है। असली गुरु हम सबका हमारे भीतर है। माना कि हमें गुरु की झलक, गुरु के दर्शन ओशो के रूप में हुए, माना कि हमने उनकी माला पहन ली और उन्हें हम सदगुरु कहते हैं, लेकिन ओशो भी क्या कार्य कर रहे हैं उस परम तत्व से मिलवाने का जो हमारे भीतर मौजूद है, जिसे ओशो साक्षी चैतन्य कहते हैं। वही तो हमारा वास्तविक गुरु है। गुरु यानी मार्गदर्शक, गुरु यानी जो अंधकार में रोशनी ले आए। अंधकार क्या है? हमारी मूर्छा, हमारी नींद। और रोशनी क्या है? हमारा होश, बोध। तो ये जो बोध है, ये जो होश है, ये जो चैतन्य है, उसी को किसी ने आत्मा कहा, किसी ने परमात्मा कहा, किसी ने ब्रह्म कहा। और कबीर साहब उसे कह रहे हैं कि ये तुम्हारा वास्तविक गुरु है। दोनों तुम्हारे भीतर खेल चल रहे हैं, ये कहीं अलग अलग नहीं है। तुम्हें बाहर से कोई समझाए बताए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर ही स्थिरता भी है और तुम्हारे भीतर ही चंचलता भी है। तुम्हारे भीतर ही विवेक भी है और तुम्हारे भीतर ही सारी बेचैनी भी है, ऊहापोह भी है। तुम्हारे भीतर ही अद्वैत के बीज भी हैं और तुम्हारे भीतर ही निरंतर द्वंद्व द्वैत चलता रहता है। सिर्फ देखने भर की बात है, देखने भर की बात है। और फिर कहते हैं गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला रे साधो। समझो इस बात को। ये जो अंतरात्मा है ना, ये जो भीतर का चैतन्य है, यह कभी बंधन में बंधा ही नहीं, यह सदा से मुक्त है। बंधा कौन है? मन बंधा है। शरीर उपजता है और मिट जाता है, विदा हो जाता है, लेकिन मन लगातार साथ में चलता रहता, चलता रहता। मन यानी हमारी अधूरी इच्छाएं, हमारी अधूरी वासनाएं। लेकिन हमारा जो चैतन्य स्वरूप है, अपने भीतर जो मौजूद है, वह सदा से मुक्त है। उसे कहा गया निष्कलंक। वहां कोई कलंक नहीं। कबीर कहते ना, जैसी की तैसी धर दीनी चदरिया। एक तरफ कहते हैं लागा चुनरी में दाग, और दूसरी तरफ कहते हैं जैसी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, कि जैसी मिली थी राम जी से वैसी ही उसको लौटा दी। समझना है इस बात को। बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है। जब हम संसार में लिप्त हैं, जब हम भटक रहे हैं, जब हम कूद फांद कर रहे हैं, तब ऐसा आभासित होता है कि चादर मैली है। हमारे लिए चादर मैली है क्योंकि हम उलझे हैं। संतों के लिए चादर मैली नहीं है, जैसी थी वैसी ही है, जैसी राम जी ने दी वैसी है। क्यों? क्योंकि हम जो उलझे हैं,
हम अपने स्वप्न में उलझे हैं, और जब भी जागो तो पता चलता है उलझाओ भी भ्रम था, बंधन भी भ्रम मात्र था। ऐसा आभासित होता था। उपनिषदों में ही एक और उदाहरण दिया जाता है अक्सर कि रस्सी में सांप का भ्रम होना। तो ऐसा समझो कि छोटा बच्चा है, अंधेरे में रस्सी देखता है और उसे लगता है कहीं सांप है और वो डर जाता है, और वो किसी अपने बड़े को जाकर कहता है कि बाहर सांप है, मैंने देखा। और जो बड़ा है, जो जानकार है, जो होश में है, वो देखे, जिसके पास ठीक ठीक आंख है, वो देखे तो वो क्या कहेगा? अरे कहीं कोई सांप नहीं, वो तो रस्सी है। लेकिन बच्चा तो कहेगा नहीं, ये तो सांप है, रस्सी तो नहीं है। बच्चे को रस्सी में सांप दिखाई दे रहा है, और जो बड़ा बुजुर्ग है उस घर का, जिसे पता है, जो शायद कभी पहले उसने भी समझा होगा कि ये सांप है, और फिर धीरे धीरे नजदीक आकर रोशनी में देखा होगा कि ये सांप नहीं, ये तो रस्सी है। वो बच्चे को समझाता है कि देख बेटा, सांप नहीं है, रस्सी है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि क्या बच्चे के लिए वो रस्सी है या सांप है? बच्चे की दृष्टि से जब हम देखें तो हम क्या कहेंगे? सांप दिखाई दे रहा है। अज्ञान की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हम बंधन में हैं। बंधन भ्रम है, हम सदा से मुक्त हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि सभी सदा से मुक्त हैं। इसका अर्थ इतना सा है कि जिसकी आंख अभी नहीं खुली, जो अभी जागा नहीं, उसे जो बंधन महसूस होता है वह उसके लिए परम बंधन है। जो अपने इश्यूज में इन्वॉल्व्ड है, जो रोजमर्रा की झंझटों में इन्वॉल्व्ड है, उसे वो इतने इम्पॉर्टेंट लगते हैं लाइफ में, इतने बड़े लगते हैं अपने जीवन में कि ऐसा और कहीं कुछ भी नहीं। उन्हें बल्कि लगेगा कि स्वामी जी, आपको पता नहीं हमारी कितनी समस्याएं, जैसे तैसे समय निकाल कर हम कभी सेशन ज्वाइन करते हैं, जैसे तैसे कभी हम नहीं। आप कोई भी किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहा। सबका अपना अपना जीवन है, अपने अपने चुनाव है। अगर लग रहा है कि हमारे जो बंधन है वो महत्वपूर्ण है, कितने मैं सन्यासियों को देखता हूँ, कितने अपने ही प्यारों को मैं देखता हूँ जो कभी कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं, और फिर उन्हें लगता है कि पहले वो सुलटा लें, ध्यान बाद में। उन्हें ये बात ख्याल में ही नहीं आती कि ध्यान से ही जो उलझाव है उनसे मुक्ति संभव है। और सच कहता हूं, जब भी लगे कि कोई उलझाव बहुत बड़े, तो मृत्यु को याद कर लेना। मृत्यु आएगी, सारी प्लानिंग, सारा कुछ पीछे छूट जाएगा। गुरु की भरनी गुरु भरेगा, चेले की भरनी चेला। रे साधो उड़ जा हंस अकेला। कबीर जब कहते हैं तो गुरु भी भीतर है, शिष्य भी यही है, दोनों यही हैं। भीतर वह चेतन तत्व भी है, और यही मूर्छा और स्वप्न भी है। तो होगा क्या? किसका संग हमने पकड़ा, किसकी डोर हमने पकड़ी? अगर हमने चैतन्य की डोर पकड़ ली, तो जब मृत्यु आएगी तो हम चैतन्य के साथ एक एक अलग ही लोक में, मुक्ति लोक कह सकते हो उसे, उसमें प्रवेश होगा। और अगर हमने अपनी डोर अपने मन से बांधे रखी, अपने अहंकार से बांधे रखी, अगर हमने अपनी डोर अपनी इच्छाएं वासनाएं उसी से बांधे रखी, तो फिर बार 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 आना होगा। दोनों के परिणाम हैं। किसके साथ हम ऐक्य महसूस करते हैं, किसके साथ हम, वेयर वी फील वन विद,
what we feel one with will decide. निश्चित रूप से अगर गुरु और शिष्य में हम फासला करके देखें, कहीं कोई गुरु के आसन पे बैठा है, कहीं कोई शिष्य के आसन पे बैठा है, तो भी कबीर साहब के वाक्य सत्य हैं कि जब अंतिम समय आएगा, गुरु ने जैसा जीवन जिया, गुरु ने जो उपाय किए, गुरु ने अपने साथ क्या किया, औरों के साथ किया, उसकी भरनी गुरु भरेगा। और शिष्य ने गुरु के पास होकर भी कैसा जीवन जिया, नहीं जिया, क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे चुनाव किए, उसकी भरनी शिष्य भरेगा। यानी जिम्मेवारी हमारी है, किसी और की नहीं है। कोई गुरु किसी को पार नहीं लगा सकता, कोई किसी को पकड़कर मुक्ति धाम नहीं ले जा सकता। उपाय हमें करना है। इसलिए आप देखोगे वहां बहुत भीड़ है, वहां बहुत भीड़ है। जहां तुम्हें कुछ ना करना पड़े, जहां शिष्य को कुछ नहीं करना पड़ता, और ऐसा लगे कि गुरु कुछ चमत्कार करेगा और कुछ जीवन में बदलाव आ जाएगा, कुछ इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। या जहां गुरु ऐसा भी वादा करे कि मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, जो मेरे पीछे पीछे चलेगा, जो जैसा मैं कह रहा हूं चलेगा, वह मुक्ति को उपलब्ध हो जाएगा। याद रखना, झूठे बातें हैं ये। ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अंतर साधना जो है, अपने भीतर जो यज्ञ है, जो हवन है, वो हमें खुद करना पड़ता है। वो बाहर के हवन यज्ञ की तरह नहीं है कि आपने किसी पुजारी को, किसी पंडित को दक्षिणा दे दी और उन्हें कह दिया कि जरा ये ग्रह मेरे ठीक काम नहीं कर रहे, कुछ हवन यज्ञ कुछ आप कीजिए और भला मेरा हो जाए। नहीं, इस वचन का इस तरह से अर्थ लेना, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की भरनी चेला। यानी हमने क्या आहुति डाली, उसी के परिणाम हमें झेलने पड़ेंगे। क्या हमने समय निकाला? क्या हमने आंख बंद करनी शुरू की? क्या हमने अपने भीतर डुबकी लगानी शुरू की? माना कि जब तक जीवन है तब तक जीवन के कई उलझाव, कई उधेड़ बुने, कई तनाव साथ साथ चलते रहेंगे, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है? हम रोज थोड़ा भी समय अपने लिए निकाल सकें, अपने संग होने के लिए निकाल सकें, तो परिणाम अलग हो जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे। आओ सुनते हैं आगे। कबीर साहब कह रहे हैं, उड़ जा हंस अकेला रे साधो, उड़ जा हंस अकेला। ऐसा नहीं कह रहे कि मर जा अकेला, ऐसा नहीं कह रहे कि जब मृत्यु आएगी तब तुम अकेले उड़ोगे। वो फ्यूचर टेंस में नहीं कह रहे कि तब तुम्हें अकेले उड़ना पड़ेगा, तब तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। वो कह रहे हैं आज, अभी उड़ जा हंस अकेला। एक एक शब्द समझ लेने जैसा है। हंस यानी अंतरात्मा, और अकेला, हम सदा से अकेले हैं। ये झूठे हैं सारे नाते, सारे रिश्ते, सारे संबंध। हमने उनको बहुत तुल दे दिया, हमने बहुत महत्व दे दिया। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा माता, ये मेरे पिता, ये मेरे भाई, ये मेरे बहन, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति। भूल ही गए संयोग है, नदी नाला संयोग। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जैसे मकान बनता है ना, कहीं से ईंट आती है, कहीं से गारा आता है, कहीं से सीमेंट आता है, कहीं से रेती आती है, मिक्स कर दिया। अब वो जब तक मकान है तब तक उन्हें साथ में रहना है।
निश्चित रूप से जब तक मकान है, साथ में रहना है, भाई बहन के भी, माता पिता के भी, पति पत्नी भी, सब कुछ। लेकिन हमें ख्याल में रहे कि यह संयोग मात्र है, कोई किसी का नहीं है। एक दिन ये मकान ढह जाने वाला है। आप रात को सोते हो, रोज रात को अगर थोड़ा सा भी होश हो तो आप पाओगे एवरी नाइट यू आर अटरली अलोन, पूर्णतः अकेले। कितना ही किसी से चिपक के क्यों ना सो जाओ, कितना ही ये एहसास ना रहे कि मेरे ही कमरे में और भी मेरे परिवार के, मेरे प्रियजन मौजूद हैं, हाथ पकड़कर ही क्यों ना सो जाओ। छोटा बच्चा माँ की छाती से लिपट कर सो जाता है, माँ बीच में थपथप भी करती रहती है, लेकिन जैसे ही नींद लगती है हम अकेले, बिल्कुल अकेले। वो गणेश जी का सर कब कटा था, याद है आपको? किसी को ख्याल में? जब मां पार्वती सो गई थी, नींद में एक ऐसा समय आया कि वो नॉर्मली तो वो केयर करती, छोटा बच्चा है, लेकिन नींद में एक ऐसा समय आया जब उन्होंने करवट ले ली। सॉरी, मैंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। सॉरी, हाथी की गर्दन कब कटी थी जिसका सर गणेश जी को लगाया गया? क्योंकि उस समय शर्त रखी गई थी कि किसी ऐसे जीव का, किसी ऐसे बच्चे का सर काट के ले आओ जिसकी मां उसकी तरफ पीठ करके बैठी है, पीठ करके सोई है। तो वो हथिनी थी, नींद लग गई तो करवट ले ली, और वो हाथी का बच्चा, तब उसकी गर्दन, यानी जो मां से बिछुड़ गया, हम वही हाथी के बच्चे हैं, याद रखना। हर रोज, हर रात अकेले, वहां ना मां है ना पिता है, न बंधु न सखा, वहां कोई नहीं। उस समय ना हम अमीर होते हैं ना हम गरीब होते हैं, ना उस समय कुछ हमारा होता है और ना ही हम किसी के होते हैं। इतने अकेले हैं हम। नींद को देखो गौर से, रोज देखो, सोने जाओ, थोड़ी देर आंख बंद करो, अभी नींद आई नहीं, आंख बंद करो और महसूस करो कि बस दिस इज इट। द मोमेंट यू क्लोज योर आईज यू आर अलोन। वो तो सपनों में, वो तो ख्यालों में किसी की स्मृतियां हैं, किसी की यादें हैं, लगता है कि वो मेरा अपना है। कहीं अंदर भरोसा है कि कल सुबह फिर उठेंगे, फिर उनसे मुलाकात होगी। वो गाना है ना फिल्मी, आज फिर उनसे मुलाकात होगी और फिर होगा क्या, क्या पता, क्या खबर। मैं आपसे कहूं, एक दिन ऐसा आएगा कि फिर कभी मुलाकात नहीं होगी। अकेले कैसे जियोगे, कैसे जीना है? अब भी उस अकेलेपन को अनुभव करो, वहां से मार्ग खुलेगा। अभी, आज से, हर रोज, दिन हो या रात, समय निकालो और अपने भीतर के अकेलेपन में डूबो, अपने भीतर के अंधकार को एनकाउंटर करो, अपने भीतर मुड़ो, देखो कहीं कोई नहीं है। जरा सी खांसी आती है किसी को, तो अपना प्रिय से प्रिय व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, खांसना तुम्हें ही पड़ेगा। नो वन कैन सफर इन योर प्लेस एंड नो वन कैन बी जॉयस ईदर इन योर प्लेस। और बंधन में अगर हमें, तो मुक्ति का उपाय भी हमें ही करना होगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। और उपाय एक ही है, उड़ जा हंस अकेला। रोज समय निकालकर उड़ान भरो अकेले की। ध्यान यानी अकेले से अकेले की उड़ान।
उड़ो, रोज उड़ो। कहाँ? चैतन्य के आकाश में। जिसे संतों ने अंतराकाश कहा है, उसे ही चैतन्य का आकाश भी कहा है। परमात्मा को ही आकाश रूप कहा है। उस परम आकाश में उड़ान भरो, रोज भरो। लेकिन हम कहाँ उलझे हैं? सुनो, तिनका चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा रे साधो, लोग कहें घर मेरा। तिनका चुन चुन के, जैसे चिड़िया घोंसला बनाती है धीरे 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 धीरे, ऐसे ही हम भी यही तो कर रहे हैं ना। बचपन, जवानी, सारी शिक्षा दीक्षा जो भी है हमारी, वो किसकी है? वो तिनके चुनने की शिक्षा है। इसके अलावा और तो कोई शिक्षा हमें मिली नहीं। जीवन कैसे जीना है उसकी शिक्षा थोड़ी ना मिलती है कहीं पे भी, किसी भी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में। तिनके कैसे चुनना, घोंसला कैसे बनाना, सिक्योर कैसे करना अपने आप को, जमा कैसे करना धीरे 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 धीरे, और थोड़ा थोड़ा जोड़ के, थोड़ा थोड़ा जोड़ते 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 फिर हम एक अपना घोंसला बनाते हैं, यानी एक अपना कंफर्ट जोन बनाते हैं कि ये मेरा घर है, दिस इज माई प्लेस, दिस इज हु आई एम। दैट प्लेस स्टार्ट्स टू डिफाइन अस। दिस इज हु आई एम, दिस इज वॉट आई एम। मेरे घर का इंटीरियर, मेरी दीवारों का रंग, मेरा बैठने का स्थान, मेरा चूल्हा, मेरा चौका, मेरी गाड़ी, इत्यादि इत्यादि, ये सब चीजें मिलकर हमें डिफाइन करती हैं कि दिस इज हु वी आर। है ना? कि ये मेरी पसंद है, ये मेरी पसंद नापसंद है, ये मेरा होना है। और कबीर याद दिलाते हैं, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा रे साधु, चिड़िया रैन बसेरा। ये घर किसी का नहीं है। ऑल दैट यू हैव गैदर्ड विल स्टे हियर। इस मकान में जहां भी आप बैठे हैं, इस स्थान में जहां पे आप हैं, कल कोई और था, आज आप हैं। आज जाने, हो सकता कई सालों से हो, लेकिन ख्याल रहे हम सबको। बल्कि ख्याल ही क्यों रहे, रोज बैठकर कल्पना करो, कोशिश करो देखने की। अपने घर को देखो, अपनी वस्तुओं को देखो, अपने आसपास देखो, वो सब जिसे मैं कहता हूं मेरा। और ऐसे देखो कि जैसे आप वहां नहीं हो और ये सब वहीं पर है। चिड़िया रैन बसेरा, चिड़िया उड़ जाएगी घोंसले में से, घोंसला पड़ा रह जाएगा। ये घर, ये मकान, ये वस्तुएं, ये आपकी ज्वेलरी, ये आपकी घड़ी, ये आपका आईफोन, ये आपका टीवी, ये आपका आई डोंट नो फेवरेट शो पीस, जो भी आपका है उसे देखो, अच्छे से देखो। ये सब है, आप नहीं हो। और ये होने वाला है, होने ही वाला है। वी विल नॉट बी हियर, एवरीथिंग विल बी हियर। इनफैक्ट जितना हमने जमा किया, जितना हमने इकट्ठा किया, वो बड़ी गड़बड़ होने वाली है। गड़बड़ क्या होने वाली है कि बाद में जो आएंगे उन्हें खोजना पड़ेगा कि इस सब का करें क्या। उन्हें निर्णय लेने पड़ेंगे, अरे ये तो इनको बहुत पसंद था, अब इसका क्या करें। क्योंकि आप डस्टबिन में फेंक नहीं सकते, कहीं ऐसे तो डाल नहीं सकते। फिर क्या अक्सर लोग करते हैं मन को बहलाने के लिए कि अनाथालय में दे दो कपड़े, कि ये सामान किसी और के काम आ जाए। लेकिन चलो, जो बहुत ही कम जरूरी है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जहां भी जरा भी जरूरी लगे, खासकर कोई महंगी चीज लगे, तो क्या, फिर ग्रीड भी काम करती है। अच्छा ये मेरा, ये उसका। लेकिन ये मेरा मेरा उतनी ही जोर से है जितना जो गया व्यक्ति वो जोर से पकड़े था। वो देखकर भी हमें समझ में नहीं आता कि ना ये उसका हुआ, ना ये मेरा कभी हो पाएगा। रोज देखो, एक कल्पना है कि हम देखें कि
जो है मेरा वो नहीं रहेगा। नहीं, मैं उल्टा कह रहा हूं, ये सब यहीं रहेगा, आप नहीं हो। नाउ दिस हिट्स लिटिल डीपर। कल्पना करो, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, बड़े हैं, पड़ोसी हैं, मित्र हैं, वो सब अपना जीवन जी रहे हैं, आप नहीं हो। याद दिलाएगा, अंततः जब अकेले होना ही है तो आज से ही उस अकेलेपन को हम क्यों ना देखना शुरू करें। अंततः उड़ान भरनी ही है, आज से ही क्यों ना हम उस चैतन्य आकाश में उड़ान भर के देखें। धीरे धीरे अगर उड़ान भरने का प्रयास हमने किया होगा, अगर हमने थोड़ा सीखा होगा, तो मृत्यु के समय फाइनल उड़ान भरना आसान होगा। अन्यथा उस समय हम घबरा जाएंगे। उस समय हमारा ध्यान तो सिर्फ इसी में रह जाएगा कि क्या छूट रहा है, ये किसको मिलेगा, क्या होगा ये सबका। पीपल आर सो कंसर्न्ड अबाउट द लेगेसी दे लीव, कि मेरे पीछे क्या, मैंने क्या दिया इस जगत को, मैंने अपने पीछे क्या छोड़ा। तुम्हारा कुछ था ही नहीं, ड्रामा था। और तुम अपनी तरफ से जो भी छोड़ो, जो भी करके जाओ, अनेक लोग आए, बहुत कुछ करके चले गए, उनके नाम की सड़कें रह गई, बस बोर्ड कहीं कहीं लगे रह गए, और कुछ भी नहीं। और उस नाम के पीछे शख्स कौन था, क्या था, वो याद भी नहीं रहेगा। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ी भरेला थैला रे साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, संग चले ना ढेला। कौड़ी कौड़ी करके माया जोड़ी, जोड़ते जाओ, एफडी कराओ, म्यूचुअल फंड में डालो, इधर डालो, उधर डालो, ये इकट्ठा करो, वो इकट्ठा करो, करते रहो करते रहो। आपको पता नहीं हम सब इतने बड़े दानवीर लोग हैं। वी आर नॉट होल्डर्स रियली। ऐसा नहीं है कि हम बड़े अहंकारी हैं, बड़ी मोह माया में उलझे हम अपने लिए बहुत कुछ इकट्ठा कर रहे हैं और अपने अधिकार जमा। हम लोग दानवीर हैं, कर्ण से भी बड़े दानवीर। पता है आपको, कभी इस ढंग से सोच कर देखो, जीवन भर आप इकट्ठा करते हो और फिर औरों के लिए छोड़ जाते हो। इतना बड़ा दान, वाओ, isn't that amazing? How wonderful we are. जोड़ो जोड़ो, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ी भरेला थैला, थैला भर लिया, लॉकर में सामान रखा। थैला तो आजकल नहीं होता, कबीर साहब के जमाने में लोग गठरी में पोटली में बांध के कहीं छुपा देते थे किसी खांचे में। अभी वो सब तो नहीं होता, अभी लॉकर होते हैं, तिजोड़ियाँ होती हैं, अलमारियाँ होती हैं, बैंक अकाउंट होते हैं, फंड्स होते हैं। जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, और अचानक उसकी आवाज आ जाती है, वो बुला लेता है, और हम जय राम जी की। उड़ जा हंस अकेला, रे साधो उड़ जा हंस अकेला। क्या इसीलिए आए थे, कौड़ी कौड़ी जोड़ने, तिनका तिनका चुनना महल बनाने। मुझे याद है एक बार माँ ने बहुत ही प्यारी एक कोट उनको कहीं मिली होगी, उन्होंने शेयर करी थी। कुछ ऐसा था कि घर बनाने में, घोंसला बनाने में हम इतने मशगूल हो गए कि उड़ान भी भरनी थी ये भूल ही गए। घोंसला बनाने में चिड़िया व्यस्त हो गई, इतनी व्यस्त हो गई कि उसे उड़ना भी था, आकाश को एक्सप्लोर भी करना था, वो तो वो भूल ही गई। और हम क्या कर रहे हैं, हर दिन घोंसला बना रहे हैं। जिसका नहीं बना वो घोंसला बना रहा है, जिसका बन गया वो घोंसले को संवार रहा है। क्या घोंसला ही सब कुछ है? उड़ान कब भरेंगे, प्रेम कब बांटेंगे, होश में
कब जिएंगे। कबीर साहब याद दिलाते हैं मृत्यु की कि देखो एक दिन विदा होना है, पहले भीतर झांक के देख लो कि कैसा है वो आकाश जिसमें उड़ान भरनी है। जब भी किसी की मृत्यु हो, सबसे कह रहा हूं मैं, जब भी किसी की मृत्यु हो, यह मत सोचो कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, वो किस लोक में गए होंगे, उनके साथ क्या हो रहा होगा। लेट एवरी डेथ रिमाइंड अस, हमें स्मरण हुआ है कि मुझे जाना है, क्या मेरी तैयारी है। दूसरे की मृत्यु पर हम रोते हैं, वह जो रोना है ना, वो एस्केप है। अपनी मृत्यु पर रो। पहले तो मृत्यु की आंख में आंख डालकर देखो, ये नहीं कि वो बेचारे चले गए, वो कितने यंग थे, वो ऐसे थे, वो वैसे थे, उनके साथ ऐसा हो गया। सारा फोकस हमारा दूसरे की तरफ चले जाता है जो गया। खुद पे फोकस लेके आओ। उनके साथ हुआ, किस उम्र में हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसमें ना उलझते हुए यह ध्यान में आ जाए, मेरे साथ होगा। और किसी को पहले से लिख कर नहीं दिया जाता कि कब तेरे साथ होगा, जब होगा होगा। और छोटी उम्र में भी हो जाता है, बहुत छोटी उम्र में भी हो जाता है, और बहुत देर तक भी नहीं होता। कब होगा, कैसे होगा, किस तरह के हालात में होगा, किसी को भी नहीं पता, लेकिन होगा। ये जो सस्पेंस है, ये जो मिस्ट्री है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करने की जगह उसे और गहरे से महसूस करो। डोंट अलाउ एनी बुक्स, एनी होली बुक्स टू टेल यू कि आत्मा के साथ क्या होता है। किसी को मत बताने दो कि अब वो स्वर्ग में है, कि अब वो बैकुंठ चले गए, कि अब वो मुक्ति को उपलब्ध हो गए, कि ये हो गया। तुम्हें नहीं पता है। एज सिंपल एज दैट। लुक इन टू द आईज ऑफ डेथ एंड से आई डोंट नो। मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अभी जीता जागता, हंसता बोलता चलता फिरता व्यक्ति मौजूद था, और अब सिर्फ उसकी स्मृति है। कहां गए, क्या हुआ, हमें नहीं पता। दिलासा मत दो, झूठी दिलासाएं सारी। सहारे मत खोजो कि कोई तुम्हें बता दे कि नहीं, अरे वो तो अब भगवान के पास है। अपने अनुभव से खोजना शुरू करो, देखना शुरू करो। खुद से देखो, खोजो, कहाँ है, क्या हुआ। विचलित होता है मन, होने दो। ये मन विचलित होना ही चाहिए। कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया। होने दो, देखो होशपूर्वक, और देखो यही रीत है, ऐसा ही चलता आया है, ऐसा ही चलेगा, और मेरा भी वक्त आएगा। वो गली बॉय सुना ना, अपना टाइम आएगा, सुना ना रैप। सच में अपना टाइम आएगा, और कोई दूसरा तीसरा टाइम आए या ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं। ये वाला टाइम जरूर आएगा, इसी की एक की गारंटी है। और फिर पूछो अपने आप से, व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ आई वांट टू लिव, एंड चूज दैट लाइफ। किसी गुरु को, किसी और को
आपको सिखाने समझाने का कोई अधिकार नहीं है कि आप अपना जीवन कैसे जियो। आप सिर्फ देखो, इस सत्य को देखो और अपने भीतर के गुरु से सुनो, वो क्या कहता है कि तुम्हें कैसा जीवन जीना है, हाउ टू लिव योर लाइफ, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट टू लिव। मैं मेरे अनुभव से कहता हूँ, मैं जब अपने आप से पूछता हूँ, जब मैंने मृत्यु को उसकी आंख में आंख डाल के देखना शुरू किया, तो भीतर से क्या आवाज आती है? प्रेम बांटो, ध्यान बांटो, तुम्हें मिला है, बेशर्त मिला है, बांटो। ना किसी नेम, ना किसी फेम, ना किसी बेनिफिट्स, किसी की भी फिक्र किए बगैर अंतरात्मा से जो आवाज आए कि ये मेरा कंट्रीब्यूशन है समाज में, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है वापस। और झीलमा योग सिखा रही है, अब वो उसका एक्सप्रेशन है। कोई आर्टिस्ट है, आर्ट वर्क करता है, कुछ सौंदर्य क्रिएट कर रहा है, वो उसका एक्सप्रेशन है। फाइंड योर एक्सप्रेशन, फाइंड हाउ and what makes you fulfilled and joyous. Before we die, the best we can do is live consciously. And if we can live consciously, we can die consciously. मरना कैसे है, उसका उपाय मैं आपको बता देता हूं। वही जिसे हम समाधि कहते हैं। सब इंद्रियन को बंद कर सुरत श्वास में दे। सारी इंद्रियों को बंद करो। ये दरवाजे हैं, ये खिड़कियां हैं जिससे चेतना बाहर संसार की ओर बहती है। इन इंद्रियों को बंद कर लो, अपने दरवाजे खिड़कियां, ये जो देह रूपी घर है, इसके दरवाजे खिड़कियां सारे बंद कर भीतर मुड़ो। अभी तक बाहर विचरण किया था, अब भीतर विचरण करो। अपने अंतस्तम को एक्सप्लोर करो। और भीतर क्या है? भीतर तुम पाते हो, भीतर अनाहत की धुन गूंज रही है। भीतर अंधकार है, भीतर अकेलापन है, भीतर शून्य है, भीतर खाली है। और गौर से देखते रहो, सजगता से महसूस करते रहो। तो जिसे हम कहते हैं खाली है भीतर, अंधकार है भीतर, आप पाओगे इसमें गहराई है। और धीरे धीरे महसूस होगा कि अनंत गहराई है। और उस अनंत में अनाहत गूंज रहा है। उस अनंत में झिलमिल हो रही है, चांदनी है, जैसे रात को चांदनी चिटकी हो। अपने भीतर देखो। अपने चैतन्य स्वरूप के और निकट आते चले जाओ। रोज यह उड़ान भरो, रोज यह उड़ान भरो। दिन में नहीं तो रात को सोते समय सही। रात को अगर यह उपाय करना है, अलग से समय नहीं निकालना है, तो कम से कम इतना जरूर करना कि फिर रात को भोजन थोड़ा कम हो, ताकि होश बना रहे। ये नहीं कि एकदम से खराटे भरने लगे। भीतर मुड़ो, अपने आप को छोड़ दो, शरीर को ढीला छोड़ दो। कैसे? जैसे कि मृत्यु आ रही है। एज इफ द बॉडी इज डाइंग, एज इफ द बॉडी इज डेड। इसलिए उसे शवासन कहा गया ना। बार बार ध्यान में इंस्ट्रक्शंस आती, धीरे से शवासन में लेट जाए। मतलब ये है, ऐसे लेट जाओ जैसे मुर्दा हो गए। बाहर बाहर मृत्यु, भीतर भीतर जीवंतता।